बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कई रिकॉर्ड टूट चुके हैं और कुछ चुनाव नतीजों में टूटने वाले हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड तो यही कि बिहार में इस बार ऐतिहासिक मतदान हुआ। 75 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 67% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं और पिछली बार की तुलना में अगर बात की जाए तो इस बार 10% से ज्यादा वोटिंग हुई है और इतिहास में जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो सत्ता बदल गई है। यानी ये कहा जाता है कि जब जब पिछली बार से ज्यादा वोटिंग होती है इसका मतलब है कि जनता अब सत्ता बदलना चाहती है और इसीलिए अब डर एनडीए नेताओं के अंदर दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार को डर लग रहा है कि जनता उनसे कुर्सी छीन ना ले, इसलिए अब वो दर दर दस्तक दे रहे हैं। मंदिर से मस्जिद, मस्जिद से गुरुद्वारे जा रहे हैं और उन नेताओं के घर भी जा रहे हैं जहां वो पहले कब गए थे शायद अब तो नीतीश को भी याद नहीं होगा। लगातार जेडीयू के वॉर रूम में जा रहे हैं जो ये बता रहा है कि नीतीश बेहद मुश्किल में है या कहें कि डरे हुए हैं और इसलिए वो भगवान को भी याद कर रहे हैं। तो कैसे नीतीश की बढ़ती जा रही हैं मुश्किलें और आखिर क्या है नीतीश का आगे का प्लान, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान यानी कि वोटिंग संपन्न होने के साथ ही अब सभी लोगों का इंतजार है 14 नवंबर यानी कि कुछ ही घंटों बाद होने वाली मतगणना पर। इससे पहले तमाम एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी की और इन एग्जिट पोल्स में ज्यादातर में एनडीए सरकार आने की संभावना जताई गई है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल लगातार यह दावा कर रहा है कि सरकार महागठबंधन की ही बन रही है और यह भी कहा जा रहा है कि 18 तारीख को तेजस्वी यादव सीएम पद की शपथ ले लेंगे। और एग्जिट पोल तो वो दिखा रहे हैं जो मीडिया चैनल्स को अमित शाह ने लिख कर दिया है, यानी मीडिया चैनल्स अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। और अब जहां एग्जिट पोल्स पर बहस छिड़ी हुई है, सभी की निगाहें नतीजों पर टिकी हुई हैं जो कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो तेजस्वी यादव ने तो अपनी शपथ ग्रहण तक की तारीख का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की चर्चा अचानक होने लगी है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश मंदिर मस्जिद की दौड़ क्यों लगा रहे हैं। नीतीश कुमार के करीब 50 साल के सियासी करियर में यह पहला मौका है कि वो नतीजों से पहले भगवान की शरण में चले गए हैं, क्योंकि इस बार उन्हें अपने गठबंधन और पार्टी की जीत पर भरोसा नहीं लग रहा है और चुनाव प्रचार के दौरान ही नीतीश को हार दिखाई देने लगी थी। इसी का असर है कि नीतीश कुमार के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ा हुआ दिख रहा है। जिस तरह से नीतीश मंदिर मस्जिद पहुंचकर अपना सिर झुका रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, उसके बाद तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए और खासकर जेडीयू को ही एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। तो क्या नीतीश समझ चुके हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बल्कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसलिए वो खुद को एक बार फिर सेक्युलर नेता दिखाने की कोशिश में लग गए हैं। जबकि टिकट बंटवारे के समय आपको याद होगा जिस तरह से नीतीश ने इस बार 2020 की तुलना में काफी कम यानी मात्र 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसके बाद से नीतीश की छवि पर डेंट लग गया था। हालांकि तब नीतीश को ऐसा लगता था कि उन्हें समुदाय विशेष की ज्यादा जरूरत नहीं है और इस बार वो एक अलग छवि के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे। लेकिन पहले चरण के मतदान होते ही नीतीश को यह समझ में आ गया कि बिना इस समुदाय के नैया पार नहीं लगेगी और एनडीए के साथ भविष्य खतरे में है और इसीलिए दूसरा चरण आते आते नीतीश ने अपने तेवर पूरी तरह से बदल लिए। और अब जो नीतीश को लेकर चर्चा चल रही है कि कहीं वो पलटी मारने का विचार तो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि बिहार चुनाव के नतीजों से पहले और 11 नवंबर को इधर एग्जिट पोल्स आते हैं तो उधर 12 नवंबर को यानी अगले ही दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। नीतीश कुमार पहले पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे और फिर बजरंगबली के दर्शन किए और वहां पर पूजा अर्चना की। उनके साथ बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी भी थे और महावीर मंदिर में पूजा पाठ के बाद वो पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने पहुंचे और इसके बाद वो पहुंचे हाई कोर्ट के पास बनी हुई मजार पर और इस दौरान उन्होंने मजार पर चादर भी चढ़ाई। यानी एक तरह से माना जाए तो सभी धर्मों, सभी समुदायों को साधने की कोशिश नीतीश कुमार ने यहां पर की है। लेकिन अब तो वोटिंग हो चुकी है और नतीजे आने वाले हैं कुछ ही घंटों में, तो फिर आखिर नीतीश कुमार को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब जो नतीजे हैं वो तो ईवीएम में कैद हो चुके हैं, उसमें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो आखिर नीतीश कुमार क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, इसे भी आगे समझेंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आप जानते हैं कि 11 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 122 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके पहले 6 नवंबर को पहले चरण के तहत 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। मतगणना 14 नवंबर को होनी है और मतगणना को लेकर सारी तैयारियां अंतिम चरण में थी और इस बीच दूसरे और अंतिम चरण के मतदान खत्म होने के बाद कई एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए। इन एग्जिट पोल्स के मुताबिक
मुताबिक बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। हालांकि एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं होते हैं, कभी भी कुछ भी बदल सकता है और बिहार का तो इतिहास भी ऐसा ही रहा है जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये बहुत जल्द साफ होने जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के अचानक मंदिर मस्जिद जाने ने सियासत को गरमा दिया। कहा यह जा रहा है कि नीतीश समझ चुके हैं कि एनडीए कमजोर है और अब उन्हें एनडीए की नहीं महागठबंधन की जरूरत है। यही वजह रही कि पहले चरण के मतदान होते ही नीतीश कुमार के तेवर बदल गए थे। ऐसे कयास बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद से ही लग रहे हैं। जब बीजेपी नेताओं ने कहा था कि बिहार पुलिस अब बीजेपी के साथ नहीं दे रही है बल्कि एनडीए के खिलाफ ही कार्रवाई कर रही है, जिससे गठबंधन में दरार आ रही है। ये आरोप वोटिंग के दौरान हुई कथित गुंडागर्दी, वोटरों को रोकने और पुलिस की निष्क्रियता से जुड़े हुए थे। यानी ये सब खबरें जब निकल कर आ रही थी तब जिस तरह से नीतीश कुमार और उनका प्रशासन शांत बैठा हुआ था, बीजेपी नेताओं की शिकायतों पर जिस तरह कार्रवाई नहीं हो रही थी, यहां तक कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर भी जिस तरह से पथराव हुआ और गोबर फेंका गया, उस पर भी प्रशासन की चुप्पी ने यह बता दिया था कि नीतीश और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और नीतीश अब अपनी अलग राह पर निकल चुके हैं। खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा था कि नीतीश की पुलिस अब जेडीयू के इशारे पर चल रही है, ना कि एनडीए की एकजुट रणनीति पर। एक बीजेपी नेता ने तो यहां तक कहा था कि पुलिस विपक्ष को छूट दे रही है, हमारे लोगों पर ही लाठी चल रही है। इससे गठबंधन में तनाव बढ़ा है, जिसके बाद से जानकारी ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी तो नीतीश से सीएम की कुर्सी छीनने के मंसूबे बना रही थी, उसके लिए उन्हें लगातार कमजोर कर रही थी। लेकिन दोनों चरणों के मतदान के बाद ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ प्लान बना लिया है। नीतीश अब सीएम की कुर्सी पर फोकस कर रहे हैं। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि जब नतीजों का समय आ चुका है, कुछ ही देर में नतीजे आ जाएंगे और साफ हो जाएगा कि राज्य में एनडीए की सरकार बनी या महागठबंधन की सरकार बनी, तो फिर नीतीश को अचानक से मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि सियासी गलियारों में नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है और वो ये कि वो अपने लिए एक दरवाजा हमेशा खोलकर रखते हैं। अगर एग्जिट पोल्स के मुताबिक नतीजे नहीं आए, यानी कि एनडीए की सरकार नहीं बनी और बन गई महागठबंधन की, तो इसके लिए भी नीतीश कुमार का मास्टर प्लान जरूर तैयार होगा। ऐसे दावे अभी से किए जाने लगे हैं और वो मास्टर प्लान यही होगा कि वो महागठबंधन से हाथ मिलाने की पेशकश कर सकते हैं। ऐसी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जिनको बीजेपी का बेहद करीबी बताया जाता है, इसके अलावा अशोक चौधरी जो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं, वहीं विजय चौधरी की छवि न्यूट्रल नेता वाली है। ऐसे में संजय झा से नीतीश का दूरी बनाना इस बात का संकेत है कि वो अब बीजेपी से भी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पहुंचे तो उनके साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नहीं दिखाई दी और इसको लेकर भी सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि नीतीश महागठबंधन से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से संजय झा से दूरी बनाई है और संजय झा से दूरी का मतलब है कि उन्होंने अपना अगला प्लान तैयार कर लिया है कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी तो वो महागठबंधन के साथ हाथ मिलाकर अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी नीतीश और उनकी पार्टी का फोकस अब 25 से 30 एक बार फिर नीतीश पर बना हुआ है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।